वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं, जो कि गेट 2013 में 2 नंबर का पूछा गया था। कॉमन डेटा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इस कॉमन डेटा के ऊपर। ऑर्थोगोनल टर्निंग हो रही है किसी बार की जिसकी 100 mm डायमीटर है और फीड रेट दिया हुआ है 0.25 mm पर रिवॉल्यूशन, डेप्थ ऑफ कट है 4 mm। लिखते चलते हैं। डायमीटर कितनी दी है अपने को? 100 mm। फीड कितना दिया हुआ है? 0.25 mm पर रिवॉल्यूशन। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट कितनी दे दी है? 4 mm। कटिंग वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना? 90 मीटर पर मिनट। ठीक है। अब ये बोला गया है, ये देखा गया कि जो मेन टेंजेंशियल कटिंग फोर्स है इज परपेंडिकुलर टू द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग एट द चिप टूल इंटरफेस। मेन टेंजेंशियल कटिंग फोर्स क्या होता है? Fc। क्या है? परपेंडिकुलर टू फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? F है, ये बोला गया है। अब मेन टेंजेंशियल कटिंग फोर्स की वैल्यू भी दी है, Fc इज इक्वल टू कितना? 1500 न्यूटन। अब पूछा क्या गया है अपने से? ऑर्थोगोनल रेक एंगल बताओ कितना है। मतलब पहला क्वेश्चन पूछा है अल्फा इज इक्वल टू कितना, वॉट। दूसरा पूछा है नॉर्मल फोर्स एक्टिंग एट द चिप टूल इंटरफेस। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग एट द चिप इंटरफेस मतलब n इज इक्वल टू 4। 2 क्वेश्चन है, तो क्या किया जाए? अब क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा निकालने का तो क्या कोई फॉर्मूला बताया है हमने कभी? आप बोलो सर अल्फा तो हमेशा गिवन रहता है, अल्फा का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पता, अल्फा कैसे निकालें? यहां से निकाल सकते हैं, अपने को एफ सी पता है, एफ सी पता है, एफ लेकिन नहीं पता। अल्फा निकालना ही है, एफ टी का भी कोई अता पता नहीं। अल्फा कैसे निकाले भैया? हमको अल्फा निकालने का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। एक अल्फा का फॉर्मूला था जो वो ऑर्थो ऐसे सिस्टम को ऑर्थोगोनल रेट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए था। अल्फा से तो अपन बाकी सारे चीज निकालते हैं। एक और तरीका है 2 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90। जब कहीं से नहीं निकल रहा हो तो अपन लोग इसकी तरफ भागते हैं, तो उसके लिए भी अपने क्या चाहिए? बीटा चाहिए, फाई चाहिए, तब निकाल पाएंगे अल्फा। फाई के लिए टेन फाई के लिए तो वापस से अल्फा चाहिए होगा, टेन फाई से निकालेंगे तो बीटा। बीटा मान लो एफ अपॉन एन भी कर भी तो निकल आएगा। एन तो ऑलरेडी पूछा ही है, एफ तो दिया ही नहीं। कैसे निकालें समझ ही नहीं आ रहा है। जब कुछ समझ में ना आए तब क्या करना रहता है? मर्चेंट सर्कल ड्रॉ करना है। मर्चेंट सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये है मर्चेंट सर्कल। यहाँ पे क्या आ रहा है? एक फ्रिक्शन कटिंग फोर्स आपका एफ सी। यहाँ पे ये आपका टूल है, इस तरह से टूल रहता है। टूल के ही इस साइड के अलोंग कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। इसी साइड के अलोंग चलेगी अपनी आपकी फ्रिक्शन चिप, तो ये एफ। यहां पे आपका ही नीचे क्या आ जाएगा? एफ टी। यहां से ये इसका नॉर्मल फोर्स बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एन। ठीक है। यहां से बनेगा आपका शियर फोर्स एफ एस। शियर फोर्स की जरूरत नहीं है। और यहां से ये बनता है आपका क्या? रिजल्टेंट आर। ये एंगल कितना होता है? बीटा। ये एंगल बीटा माइनस अल्फा, ये एंगल पाई। ये हो गया। अब क्वेश्चन, और ये एंगल कितना है? अल्फा, ब्रेक एंगल। ये अल्फा ही अपने को निकालना है। कैसे निकालें? अब देखिए अल्फा अपन कहीं से भी नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो क्या क्वेश्चन अनसॉल्वेबल है? नहीं, सॉल्वेबल है। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे? उसने एक हिंट दी है आपको, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप ये ट्रिक समझ जाओगे तो। उसने एक ट्रिक दी है, एफ सी इज परपेंडिकुलर टू एफ। मीन्स क्या बोला है? मेन टेंजेंशियल कटिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द फ्रिक्शनल फोर्स। मेन टेंजेंशियल कटिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पे क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं है। यहाँ पे तो ये इंक्लाइंड है ना, ये वाला एफ सी परपेंडिकुलर एफ। क्या दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा। चलिए वो भी करके देख लेते हैं, अगर वो भी बन जाए तो। एक बार फिर से बनाते हैं। तो अपन ने जनरल बना लिया था, ये जनरल बनाया था ना, अब एक बार ये भी बना लेते हैं। ये आपका एफ सी, ये आपका एफ टी। अब क्या बोला कि मेन फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है।
ऐसे परपेंडिकुलर हो गया एफ, तो यहाँ पे टूल कैसा होगा, ऐसा ऐसा होगा टूल, तब ना ये तो ये अल्फा कितना हो गया यहाँ पे, देखिए जब ये टूल ऐसा हो गया तो अल्फा कितना हो गया, मतलब टूल ऐसे सरक के टूल ऐसे आ गया, तो मींस अल्फा क्या हो गया, टेंस टू 0, तब ना ये परपेंडिकुलर होगा एफ। समझ में आया, उसने ये एक ट्रिक दे दी और उसी के माध्यम से आपका अल्फा दिख गया। यहाँ पे देखिए अल्फा परपेंडिकुलर नहीं था एफ, तो अल्फा क्या था, इस तरफ एफ का एंगल आ गया था, लेकिन अब इसको परपेंडिकुलर करना है तो इस वाले शेप को ऐसे ले जाएंगे तब तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये एफ यहाँ पे इसके अलोंग फ्रिक्शनल फोर्स आएगा इस वाले लेंथ के अलोंग। तो जब ये ऐसे आ गया तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा यहाँ पे 0 हो गया। क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ी, नहीं, वो तो दिख गया था अपने को। तो अल्फा, पहला क्वेश्चन का आंसर 0, डायरेक्ट कितना हो गया, अल्फा 0। ठीक है, क्लियर हुआ, अल्फा 0, ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, एन। अब मैंने आपको ये स्पेशल केस भी पढ़ाया था, केस क्या पढ़ाया था, जब अल्फा 0 होगा तो अपोजिट फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, मींस एफ सी इज इक्वल टू एन एंड एफ टी इज इक्वल टू एफ, मैंने पढ़ाया था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, नॉर्मल फोर्स मतलब एन पूछा है, एन किसके बराबर हो गया इस केस में, एफ सी ऑलरेडी दिया है कितना, 1500, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर बी 1500। क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, हवा में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। वैसे तो लगी रहता, दुनिया भर का डाटा दिया है, डायमेंशन दिया है, एफ दिया है, डेप्थ ऑफ कट दिया है, कटिंग स्पीड दिया है, सब कुछ दे डाला, घुमाने के लिए दिया है कि ताकि तुम अपना 10-15 मिनट वेस्ट कर दो, तब थक हार जाओ, कहीं से नहीं निकल रहा अल्फा, तब क्वेश्चन छोड़ के भाग जाओ या तुक्का मार के निकल जाओ, तो जो मिलना था वो भी चला गया। तो ये सब फालतू, कभी कभी इररिलेवेंट डेटा भी, अननेसेसरी डेटा भी क्वेश्चन दे देता है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वेश्चन में कोई डेटा दिया है तो उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, जरूरी नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं जो डेटा दिया इस्तेमाल है। क्या इस्तेमाल हुआ इनका बताइए, कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, नहीं हुआ, सिर्फ आपको ये हिंट दिया, इससे निकल गया कि ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा तो अल्फा 0 तो अपोजिट फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल, एफ सी एम के बराबर हो जाएगा, एफ सी दिया है 1500 तो एन भी आपका कितना हो गया, 1500। ये केस बताया हुआ था, दोनों क्वेश्चन सॉल्व। एक चीज और, अगर इसी में क्या बोल दे, म्यू इज इक्वल टू 1, म्यू इज इक्वल टू 1 मतलब एफ बाय एन इज इक्वल टू 1, मतलब एफ इज इक्वल टू एन, मतलब बीटा यदि इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू, म्यू को यदि 1 कर दें तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू यदि 45 डिग्री दे दिया या म्यू इज इक्वल टू 1 दे दिया, मतलब एफ इज इक्वल टू एन हो गया। तो मतलब क्या हुआ, एफ इज इक्वल टू एन और एन इज इक्वल टू एफ सी है और एफ टी इज इक्वल टू एफ है, तो ये चारों फोर्स क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है, जब अल्फा भी 0 हो और लिख दे सिर्फ बीटा इज इक्वल टू 45, बस बाकी सब फर्जी के डाटा दे दे यार, आपसे पूछ ले, आप घूमते फिरते रहो, कुछ नहीं करें तो निकाल भी लोगे इससे मान लो लगा के, तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है जब ये डायरेक्ट रिलेशन आ गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।